हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग जो है पूर्ण रूप से ई कॉम बिज़नेस पे काम करते हैं और ई कॉम मतलब मीशो की चीज़ों को ही आगे प्रमोट करते हैं। तो आजकल जब से मीशो ने रेडी किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, एक पॉलिसी दी हुई है कि आप जो है बिना जीएसटी के अपना सेलर अकाउंट वहाँ पे बना सकते हो। तब से जो है मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर कभी उनका सपना था ई कॉम बिज़नेस में जाने का, वो लोग ट्राई कर रहे हैं और अपना अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन अकाउंट बनाने के बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है न्यू सेलर की, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये पूरी वीडियो जो न्यू सेलर्स हैं उन पे बेस्ड है, उनके लिए है, जो कि अभी जिनका एकदम रिसेंटली नया नया अकाउंट है और उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो जैसे कि आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, अगर अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको काम करना होता है और अपना जो लिस्टिंग करने के बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिकली पब्लिश कर देते हो, वहाँ पे लाइव कर देते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले खुद को ऑर्डर करना होता है, खुद ही ऑर्डर करना होता है। ये चेक करने के लिए कि आपका जो एड्रेस है वहाँ से पिक करना आसान है कि नहीं, वहाँ पे पहुँच है या नहीं, तो आपको खुद ही ऑर्डर करना पड़ता है पहले। लेकिन मीशो में क्या हो रहा है, आपके पास ऑर्डर्स तुरंत आ रहे हैं, आपको खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो है ऑर्डर्स पिकअप नहीं हो रहे हैं। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है ऑर्डर्स को पिकअप ना होने की। मतलब हर इंसान को, आई थिंक हर दूसरे, क्या मुझे लग रहा है जितने भी न्यू सेलर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका प्रोडक्ट जो है उनके पास ऑर्डर आ रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिस्पैच की पूरी प्रक्रिया हो रही है और वो रेडी होता है प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए, बट उनके पास कोई भी कुरियर पार्टनर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है आपको हम लोग पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, आपको करना क्या है वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो जो भी लोग न्यू सेलर्स हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको घबराना नहीं है अगर आपके पास कोई भी कुरियर पार्टनर आपके ऑर्डर्स पिक करने नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैंने विदाउट जीएसटी अकाउंट ओपन किया था तब भी मुझे 3 से 4 ऑर्डर्स ऐसे हुए थे कि मेरे पिकअप नहीं हुए थे, पैक करके डिस्पैच के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, हो करके रखे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे डेट होती जाती थी, उसके बाद तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता था वो कैंसिल हो जाता था। सेम जो प्रोसेस हुआ है वो भी इसमें हुआ है, विद जीएसटी वाले में भी कई ऑर्डर्स आए तुरंत के तुरंत और विद इन अ वीक आ गए। एक में हाँ, विद इन अ वीक जो है ऑर्डर्स आए, बट डिस्पैच नहीं हुए, उनको पिक करने कोई भी कुरियर पार्टनर नहीं आया। उसके बाद जो है हमने जो आगे का प्रोसीजर आगे बढ़ाया, जब आगे के ऑर्डर्स आए तो फिर जो है हमें कॉल आया, काफ़ी 4 या 5 ऑर्डर्स जो है कैंसिल हुए इसी तरीके से। 7वें में हमें जो है सामने से कुरियर पार्टनर का कॉल आया कि आपका जो है ऑर्डर पिक करना है, आपका जो ऑर्डर लगा है और हमें पिकअप करना है, अपना एड्रेस बताइए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब 1-2 बार कुरियर पार्टनर आपके एड्रेस पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो पहले के 5-6 ऑर्डर या 2-3 ऑर्डर, जिसके हर इंसान के वैरी करें, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 ऑर्डर्स के बाद ही जो है वो पिक करने आ रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि सबसे पहले ये ऑर्डर किए जाते हैं, शायद मीशो अपनी तरफ से फेक ऑर्डर करता है और देन उसके बाद शायद वो पिकअप नहीं लेता है, जो मुझे लग रहा है। ये चेक करने के लिए कि वहाँ तक जो है कुरियर पार्टनर्स जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ तक रीचेबल है या नहीं, पहुँचा जा सकता है या नहीं, शायद ये चेक करने के लिए ही ये ऑर्डर्स पहले लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर चले भी जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान ये दीजिएगा, अगर पिकअप भी हो जाते हैं तो वो कुरियर रिटर्न हो जाते हैं, अगर पिकअप होते हैं तो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इससे लगता है कि ये फ़ेक ऑर्डर मीशो खुद करवाता है, चेक करने के लिए सारी प्रोसेस कि आपके यहाँ से पिक करना इजी है या नहीं, जो है अगर रिटर्न आता है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है या नहीं, कौन कौन सी कंपनियाँ जो अलग अलग डिलीवरी जो हैं पार्टनर्स, वो लोग वहाँ तक रीचेबल हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए स्टार्टिंग में ये सारा प्रोसेस होता है। तो आप मत घबराइएगा, जैसे ही आपका 4-5 बार ऐसा होगा, उसके बाद एक बार जब शुरू हो जाता है तो फिर आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा।
फिर आपका लगातार जो है ऑर्डर पिकअप होता रहेगा। तो आज के लिए ऑर्डर्स मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक आज मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैंने अमेज़ॉन और मीशो उस पे फ्लिपकार्ट पे देखा, वो लोग अपने आपको खुद को ऑर्डर करने को कहते हैं कि आप अपना ऑर्डर खुद कीजिए, बस हमें ये चेक करना है कि आप वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं या नहीं। तो शायद इसीलिए मीशो ये सब करता है, अपनी पहुँच बनाने के लिए, ये देखने के लिए वहाँ तक रीचेबल है या नहीं, कुरियर पार्टनर कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से वहाँ तक जा सकते हैं अलग अलग कंपनियों के, ये सारा जो है वहाँ पे चेक किया जाता है शायद से, इसलिए जो है ये सारा तीम झाम होता है। तो घबराइए मत, 1 2 3 4 जितने भी हो रहे हैं वो आप ऑर्डर्स को रुकने दीजिए, मतलब वो रुकेंगे ही रुकेंगे आपके, वो जो है पिकअप नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो एक बार जब कुरियर पार्टनर आपके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, देन आपके सारे जो ऑर्डर्स हैं वो पिक हो जाएंगे। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।